हाय, वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा सा मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। 9th वालों, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तुम्हारे क्लास के वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैं थोड़ा 10th में जाला चला गया था वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरे को लगा कि नहीं यार 9th वालों के लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा रे, क्योंकि जो चैप्टर 9 है, मैंने बोला था जो चैप्टर तुमको हार्ड लगेगा वो चैप्टर मैं जरूर बनाऊंगा। जैसे तुमको ट्राइंगल्स हार्ड लगा, मैंने ट्राइंगल्स बनाया। तुमको 8 चैप्टर हार्ड लगा क्वाड्रिलेटरल्स, मैंने वो बनाया। तुमको सर्कल हार्ड लग रहा है, भाई मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ जाता हूं यार कि तुमको हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए? तुम कमेंट, किसी ने कमेंट भी किया मेरे को, एक जन ने, कि सर क्लास 9th के 9 चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो भाई लोग समझेंगे कि पैरेलल हो गया, हमारे न्यू टेक्स्ट बुक यार, न्यू सिलेबस, ठीक है। तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए सर्कल्स का वीडियो, जिसके अंदर हम बेसिक से चलेंगे, थियरम्स कंप्लीट करेंगे और सम्स भी करेंगे। ये वीडियोस थोड़ी पार्ट्स में आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। क्यों? क्योंकि सर वीडियो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं देखोगे। मेरे को तो लगता है आप लोग 20 मिनट भी देखते होगे तो उसमें भी मतलब कि स्किप, अरे ये तो मुझे आता है, अरे पूरा देखो कंप्लीटली। और वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसमें ऐसे करके उंगली दबा दो। क्यों नहीं दबा सकते हो यार? यू दबाओ अरे दबा दो यार, और घंटी को दबा दो, घंटा बजेगा वहां से टंग, मतलब बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई सर्कल्स की वीडियो है आपको पता चल जाए यार, ठीक है। तो चालू करे कि नहीं करे? अरे कर देते हैं यार, ठीक है। चलो अब से 9th की वीडियो भी आएंगे बस, ठीक है। हमारा देखो सबसे पहले है सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर सर सेंटर होता है, ठीक है बच्चा लोग। हमने सेंटर को बना दिया। कौन सा सेंटर सर? अरे यार सर्कल का सेंटर। तुम लोग तो यार कतई क्या गुंडा बनेगा रे तू, ठीक है भाई। चलो हमने सेंटर को बना दिया। सर सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, जहां से हम सेंटर से अगर कोई लाइन खींचे, कोई भी लाइन अगर हम खींच रहे हैं सर, वो क्या है सर? वो है रेडियस। सर क्या है ये? सर रेडियस है ना। कि अगर हम सेंटर से सर्कल की सरफेस पे टच कर रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए सर? रेडियस है। कौन सी सरफेस पर? सर्कल की सरफेस पर, ठीक है। उसके बाद में हम देखो, अगर ये रेडियस है तो ये, अगर एक और रेडियस मिल गई, ठीक है, एक और एक से भले 2, यानी कि डायामीटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2r। मान लो इस सर्कल की रेडियस अगर 3 है, तो इधर साइड से भी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 3। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 2 3 6, समझे, ठीक है। रेडियस सेंटर से वहां तक सर्कल की सरफेस पर टच करती है, और डायमीटर सर्कल की सरफेस से लेके सर्कल की दूसरी सरफेस तक टच करता है। दोनों को टच कर रहा है वो, ओके। उसके बाद में बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो तुम सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हो। कैसे? ठीक है, तो सर अब आपने ये तो बता दिया, ठीक है। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ओके। याद रखना है कि जो डायमीटर है वो भी एक क्या होता है सर? कॉर्ड होता है। देखो यहां से ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, यानी कि जो सर्कल की दोनों सरफेस को टच करता है एक लाइन सेगमेंट, उसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहां से यहां तक बना दूं, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। सारे के सारे क्या हैं? कॉर्ड्स हैं, जो एक सीधी लाइन में जा रहे हैं और सर्कल की इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक टच कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा कॉर्ड। कॉर्ड सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। सर हमको रेडियस समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया और सेंटर समझ में आ गया। सर डायमीटर भी आपने बता दिया। उसके बाद में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो 10th क्लास में आने वाली, कि अगर हमारे सर्कल से नीचे आउटसाइड से एक लाइन, एक रेखा और ही रेखा टच करके निकल जाए, ठीक है, स्पर्श करके निकल जाए, तो वो होता है टेंजेंट। क्या होता है सर? टेंजेंट होता है। क्या होता है सर? टेंजेंट होता है कि जो सर्कल से एक पॉइंट से टच करके निकल जाए, वो क्या होता है सर? टेंजेंट। और अगर तुम पैरेलल टेंजेंट्स डालोगे तो सिर्फ तुम 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो टेंजेंट यानी कि ये इधर से निकला और इधर से। सर सर्कल काफी मोटा है और आपकी पेन पतली है,
कोई बात नहीं, हम अपनी पेन को भी थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा इसके लेवल का। देखो ये है टेंजेंट और एकदम सीधा निकलता है। सर आपको डायग्राम नहीं आता बेटा, नहीं आता, ठीक है। ये हुआ टेंजेंट। क्या बात है सर, कितना मोटा लिखा जा रहा है। अब इधर से भी एक टेंजेंट, यानी पैरेलली हम सिर्फ दो टेंजेंट को ही ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी इंटरसेक्टिंग में हम इधर से भी टेंजेंट्स, इधर से भी टेंजेंट्स, इधर से भी टेंजेंट्स, इधर से भी टेंजेंट्स। तुम टेंजेंट्स बहुत सारे बना सकते हो, पर अगर पैरेलली टेंजेंट्स बनाने हैं तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? सिर्फ दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि पैरेलल टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल ओनली टू। ऐसे मतलब हिंट से याद कर लो कि सिर्फ दो ही सर्कल हम पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरेलल या फिर ये पैरेलल। वैसे हम कितने भी टेंजेंट क्या है? जो सर्कल के आउटर को एक पॉइंट से टच करके निकल जाए, सिर्फ छू के निकल जाए। ये तुम्हारे लिए था एक क्या बोलते हैं उसको कि 10th में क्या आने वाला है सर्कल के अंदर, वो नमूना। ओके, बस अब तुम्हारे जो 9th का आने वाला है मैं वो चला देता हूं। ओके, तो तुमको डायमीटर पता चल गया, कॉर्ड पता चल गया, ठीक है। अब मैं सब चीजें बना देता हूं। देखो तो ये है हमारा कॉर्ड, ये है हमारा टेंजेंट, ये है हमारा रेडियस, और ये पूरा बना दो तो क्या बन गया? डायमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस, अब बेटा सर्कमफेरेंस की बात हो रही है तो तुम लोगों को पता होगा कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यानी कि c इज इक्वल टू पैरामीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। ये वो जो पूरी ये वाली लाइन है ना, ये इसका मेजरमेंट, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r, जो इसके अंदर नहीं आने वाला, इसमें सिर्फ प्रूव दैट आने वाला है। हाँ, रेडियस आने वाला है, इतना याद रखना। उसके बाद में आर्क, ठीक है। चलो भाई आर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे एक रेडियस को ज्वाइन किया और दूसरी रेडियस को ज्वाइन किया, जो ये चीज बनी ना, ये ए और बी, ये क्या है? आर्क है, ठीक है, आर्क ए बी। तो आर्क को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है, आर्क ए बी। उसके बाद में सेक्टर, ठीक है। तो जो ये ओ ए बी ये पूरा है, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा कि ओ ए ओ बी इज अ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब ये माइनर हो गया तो ये जो ऊपर बचता है ना पूरा, वो क्या हो गया? मेजर सेक्टर, ठीक है। यानी दो रेडियस से और आर्क से जो चीज बनी है, ठीक है, तो ये क्या होता है? सेक्टर। जो वो तुम्हारे 10th क्लास में आने वाला है, तो तुम्हें सिर्फ जान लेना है कि सर्कल के अंदर जो दो रेडियस से बनता है वो क्या होता है भाई? सेक्टर होता है। उससे ज्यादा मत जानो मतलब जानो, अगर आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो मेरे 10th क्लास के वीडियोस में डालूंगा, उसमें देख लेना कि सेक्टर के भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर है ये, क्योंकि ये छोटा है, और ये बड़ा मेजर सेक्टर, ठीक है। सर आपने सेक्टर बता दिया, अब सर आता है सेगमेंट की बारी। हाँ, ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्टर में इतना नहीं, पर सेगमेंट से तुम्हारे ऊपर थ्योरम्स आने वाली है। चलो सीख लेते हैं कि देखो सर, अगर एक सर्कल है, मेरा सर्कल बहुत खराब होगा, ठीक है, तो सर यहां से जो यहां तक ज्वाइन कर रहा है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना पूरा, ये सर माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो सर मेजर क्या होगा? सर मेजर जो पूरा बचता है वो मेजर हुआ, जो चीज वो ऊपर जो बचा वो पूरा मेजर सेक्टर, यानी कि सेक्टर, ठीक है, ये सॉरी सेगमेंट और सेक्टर और सेगमेंट और कॉर्ड, मतलब सब चीजें सर आपने मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर बता दी कि सर्कल के अंदर एक रेडियस है जो सेंटर से एक सरफेस पे टच करती है, एक डायमीटर है जो दोनों सरफेस पे टच करता है, कॉर्ड सर इनफाइनाइट होते हैं, वो दोनों सरफेस को टच करते हैं, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, है ना। सर आपने मुझे ये भी बता दिया कि ये क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं, सीबीएसई वालों समझ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सर आपने बताया कि सर्कमफेरेंस, जो पूरी टोटल लेंथ होती है सर्कल की, उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये आपको क्लास 7th क्लास 8th में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में सर आपने बताया कि सर आर्क क्या होती है, तो मैंने बोला कि जो दो रेडियस से आए और ये वाली जो चीज है, ये पार्ट, ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है। तो आर्क का सिंबल भी कैसे बना है? ए बी के ऊपर ऐसे, इसका ये आर्क का सिंबल है, ये याद रखना, ठीक है, ये आर्क का सिंबल है। फिर उसके बाद में सर आपने बताया कि सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सर? कि दो रेडियस और पूरी आर्क को बना के जो चीज बने, ये पूरा ओ ए बी,
वो क्या हो गया सर, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है, और ये जो पूरा बड़ा बन रहा है वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद में सर आपने सेगमेंट बताया कि सर जो एक लाइन के नीचे की जो पार्ट्स है वो माइनर, और जो उसके ऊपर है वो मेजर सेगमेंट। सेगमेंट याद रखना, सेगमेंट इन एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये वाली एक थ्योरम है वो भी आने वाली है। ओके, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ यहां पर फिनिश के सर्कल के अंदर कितनी चीजें होती हैं। कोई चीज बाकी रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ना। एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, लो मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, चलो तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो भाई देखो पहली थ्योरम है हमारी 9.1 के इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि जो ये सेंटर है, ठीक है, ओ इज सेंटर, यानी यहां से और यहां तक के जो दोनों एंगल बन रहे हैं, जो कॉर्ड्स हैं ये ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, उनसे जो ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, सेंटर के ऊपर, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो भाई, तो मैंने ले लिया कि गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ इक्वल कोड्स। तो कोड्स कैसे हैं सर, इक्वल है। ठीक है बेटा, हमने ले लिया, हमको प्रूव करना है सर कि एंगल एओबी और एंगल सीओडी इक्वल होना चाहिए। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसे समझ में आ रहा है तुम्हें। ओके, उसके बाद मैं प्रूफ ले लो। तो अगर मैं प्रूफ ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं और एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं। जब मैंने दो ट्राइंगल लिए तो मुझे पता चला कि एओ और ओडी, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। क्यों, क्या है, दोनों की दोनों रेडियस। मैंने क्या कहा, सर्कल की अगर एक ही सेंटर से जो रेडियस निकल रही है वो सब इक्वल होती है। ठीक है भाई, सर्कल का बनता वही है, सर्कल बनता ही है एक ही रेडियस से। अगर सेंटर ऑफ सर्कल होगा, वहां से अगर तुम 3 की रेडियस लेते हो तो वो 3 रेडियस में ही बनेगा। 4 की लोगे तो वो 4 का ही बनेगा। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे क्लास 7 क्लास 8 के अंदर, तब हमको बताया जाता था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जरना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में ए बी इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड्स, वो दोनों क्या है सर, इक्वल है, हमको गिवन में दिया हुआ है। ठीक है सर, ये दो लाइनें क्योंकि मैंने बताया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर करके, एक और एक यानी इक्वल, 2 और 2 यानी दूसरी साइड भी इक्वल, और तीसरा देखो ओ बी और ओ सी, वो तीनों भी इक्वल है। क्या है वो भी, रेडियस। ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल बाय एस एस एस, जो हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीख चुके हैं। सो एओबी इज इक्वल टू सीओडी बाय सीपी सीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसको सर, प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, हमने 2 ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल लिया एओबी, एक ट्राइंगल लिया सीओडी, उन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंस बताया और उससे पीसीटी से हमने एंगल को इक्वल बता दिया। सर ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में अब हमारी थ्योरम आती है 9.2, जो है 9.1 का कन्वर्स, यानी कि उससे एकदम अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, जो इंसान अपोजिट होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये साइंस में हमारे यस सर बहुत अच्छे से बताते हैं, तो जरूर उनकी वीडियो देखा करो। ओके, चलो, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेंटर आर इक्वल। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारे कोर्ड्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अब पहली थ्योरम में क्या बोला था कि कोर्ड्स इक्वल है, सेंटर ऑफ जो सबटेंडेड एंगल्स थे वो इक्वल होने चाहिए थे। अब एंगल्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल होने चाहिए, हमको वही 2 ट्राइंगल लेने हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो भाई, गिवन में ये है, प्रूव ये करना है इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी, एओ इज इक्वल टू ओडी, दोनों क्या है, रेडियस। ट्राइंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, गिवन दिया हुआ है, ये दोनों भी क्या है, रेडियस, यानी कि एस ए एस से क्या हो गया, ये प्रूव हो चुका है। अब बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस को। अब हम लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट, जो होगी हमारी 9.1 की एक्सरसाइज और 9.2 की थियरम्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, यानी कि बाय।